अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज 3 दिन के बाद मैं आप सबके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सैटरडे, संडे और मंडे आई वाज स्वेयरली इल, बहुत सख्त तबीयत ख़राब थी। अब थोड़ा सा इस काबिल हुआ कि आप सबके सामने आ सकूं और आपसे बातचीत कर सकूं, सो सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ व्लॉग शेयर किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि तबीयत बहुत शदीद ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा इशू चलता रहता है। आज मैं आप सबके साथ एक अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और लास्ट टाइम भी मैं करना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू इलनेस और स्वेयर इलनेस मैं वो आप सबके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सका। सो आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी ट्रेजिक एंड वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी विद यू। तो लास्ट व्लॉग में जब हम दाता दरबार गए, वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मॉरल है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई ना कोई नसीहत भी होगी। एक कह लें कि हमारे लिए एक नसीहत के साथ साथ एक लेसन है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, लाइफ में ऐसा भी होता है, कभी कभी इंसान सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि हम दाता दरबार से जब हाज़िरी देकर निकले तो बारिश हो रही थी। हमने एक चिंची रिक्शे को हायर किया और हम एक स्टॉप पर उतरे। जब उस स्टॉप से दूसरे रिक्शे पर हम लोग बैठ रहे थे तो हमें एक बुज़ुर्ग ने भी ज्वाइन किया, वो भी हमारे साथ बैठे। आई वॉज़ यूजिंग माई सेल फ़ोन। हम रिक्शे की बैक साइड पे बैठे थे, तो थोड़ी ही देर बाद उस बुज़ुर्ग ने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने अपने मोबाइल को किया ऑफ़, यानी कि स्क्रीन ऑफ़ की, और मैं उनकी बातें सुनना शुरू हो गया। और जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो वो अपने बारे में बता रहे थे कि मैं बहुत बीमार था, 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फ़ला बहुत सारा उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई और उन्होंने अपना हाल दिल शेयर किया। तो मैं सुन रहा था और एट द एंड उन्होंने ये बात कही कि भाई मेरे पास ना किराया नहीं है घर जाने का, मैंने एक स्टॉप पर उतरना है, वहाँ से फिर आगे गांव की तरफ जाना है, तो मेरे पास किराया नहीं है। उनकी एक बात ने मुझे थोड़ा सा किया कि यार, मतलब अगर आप बीमार थे और उन्होंने कहा कि कल ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, अगर आप कल ही हॉस्पिटल से आए हैं तो आज रिक्शे पे क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि मैं अपनी फैमिली का अकेला मेंबर हूँ, सपोर्ट करने वाला, तो इसलिए फिर मैं रोज़गार की तलाश में किसी को मिलने गया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उनका स्टॉप करीब था तो मैंने उनको कुछ पैसे दे दिए कि भाई चलो वो अपना रेंट पे कर सकें और वो घर इजीली जा सकें, तो इतने में किराया पे कर सकें। तो उनका स्टॉप आया, वो उतरे। रिक्शे वाले ने उनसे पूछा कि हाँ भाई बुज़ुर्गों किराया तो दे दो। तो बुज़ुर्गों ने कहा जी मेरे पास तो कोई किराया नहीं है। तो इट वाज सो शॉकिंग। चूँकि वो एक स्टॉप पर हमारे साथ ही बैठे थे तो रिक्शे वाले ने अज्यूम कर लिया कि शायद ये बुज़ुर्ग इनके साथ ही बैठे हैं। तो रिक्शे वाले ने पीछे मुड़ कर मुझे कहा कि भाई ये आपके साथ बैठे थे तो इनका किराया दें आप। मैंने उससे कहा कि भाई ये मेरे साथ ज़रूर बैठे थे, लेकिन ना तो कोई मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैं इनसे फेमिलियर हूँ, ना मैं इनको जानता हूँ। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। तो रिक्शे वाले ने बहरहाल बहुत इंसिस्ट किया, क्योंकि बुज़ुर्ग इनकार कर चुके थे कि मेरे पास कोई किराया नहीं है। इट वाज सो शॉकिंग मोमेंट फॉर मी कि भाई अभी तो मैंने इनको किराए के लिए पैसे दिए हैं कि भाई आप ये किराया पकड़ें और आप घर जा सकें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर्ली डिनाई कर दिया। शायद उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही हो या वट एवर, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इट वाज सो शॉकिंग। बहरहाल वहाँ पे बहस मुबासा हुआ। अब फैमिली भी बैठी थी रिक्शे में एक, तो मैंने रिक्शा वाले को कहा चलो यार इट्स ओके। वो चला। फिर जब मैं अपने स्टॉप पर उतरा तो मैंने रिक्शा वाले को पैसे दे दिए। ये स्टोरी सुनाने का मकसद शो ऑफ करना नहीं है, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हो और होता क्या है। आप सोचते हो कि यार आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड सीक्रेटली, बट जब आपके दिल में बात आ जाए कि नहीं यार इसने अच्छा नहीं किया, तो वो नेकी भी बेचारी दरिया में नहीं डलती, वो खूज पाई जाती है। बड़ा दुख हुआ कि उनकी इस एक्टिविटी पे। दुख इसलिए हुआ कि हम जो सोच कर काम करते हैं, जो बंदा इन्वॉल्व होता है उस एक्टिविटी में, उसकी नीयत ठीक नहीं होती। यानी कि उनको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आया कि भाई इसने अगर मुझे पे कर दिया है तो मैं पे कर दूं, लेकिन उन्होंने उस नेकी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया, जो एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो हमारी एक नेकी की सोच होती है ना, वो डिस्टर्ब हो गई। अब हम किसी के बारे में भी या किसी को भी जब इस तरीके से हेल्प आउट करने लगेंगे तो हमारे जहन में एक पिंचिंग पॉइंट आ जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है कि हक़ वाले, यानी कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनके बारे में इंसान 10 बार सोचता है, क्योंकि वो ऐसे किसी न किसी की तरफ से डिच हुआ होता है।
मेरी आज की ये स्टोरी सुनाने का मकसद यही था कि ऐसे लोगों की माइंड ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी माइंड ग्रूमिंग की जाए, जो ज़रूरतमंद हैं उनका हक़ ना मारें। ये इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंदों के भी हक़ डिस्टर्ब होंगे। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की ग्रूमिंग करें, और इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों की ग्रूमिंग करें, ताकि इनका माइंड सेट हो सके कि भाई ऐसे नहीं करना, डेट्स नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोगों को कितनी ज़्यादा मुआशरे में सेल्फ़ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। लोग धोखे पे धोखा देना चाहते हैं, ना उम्र का लिहाज करते हैं अपनी, ना वो अपने करैक्टर का लिहाज करते हैं, ना वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला डिस्टर्ब होते हैं। आज के व्लॉग का यही मॉरल था, यही लेसन था कि नेकी ज़रूर करें, लेकिन जब आप किसी से डिच भी हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेकी करना छोड़ दें या किसी की हेल्प आउट करना छोड़ दें। किसी को हेल्प ज़रूर करें, लेकिन देखभाल कर। और ऐसे अनासर, ऐसे लोग जो दूसरों की नेक कामों का और हेल्पिंग का फ़ायदा उठाते हैं गलत, उनको भी चाहिए कि वो ऐसी हरकतों से बाज़ आ जाएं और मुआशरे में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। जो ज़रूरतमंद तबका है उसके लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। अपनी दुआ में इब्न तनवीर को याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।